नमस्कार। कई लोगों ने हमसे पूछा है कि जी दमे में हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, दमे में ख़ास तौर पे दही मना होती है। अगर आपका मन है कि नहीं मैं नहीं दही के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो कोई बात नहीं, आप दही को इस्तेमाल करिए, मगर दोपहर के टाइम इस्तेमाल करिए। अगर सर्दियों के दिन है तो सुबह और रात को भूल के भी इस्तेमाल मत करिए। गर्मियों के दिन है तो सुबह और दोपहर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसकी भी एक शर्त है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये बता देता हूँ। आप उसमें शक्कर मिला के खा सकते हैं, जो गुड़ का पाउडर होता है ना उसे शक्कर कहा जाता है, वो मिला के खा सकते हैं। और उसको या ये नहीं पसंद है तो जो सेंधा नमक है वो डाल के खा सकते हैं। और साथ में आपने भुना हुआ जीरा, काली मिर्च आपने मिला के पाउडर उसका वो ज़रूर मिला के खाएं, ताकि आपको दमे में नुकसान ना पहुंचा सके और आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकें। और दमे की शिकायत वालों को खास तौर पे कहूँगा, जितना हो सके दही और खट्टी और ठंडी चीज़ों से बचाव रखें। हाँ, ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जब बादल लगे हों या मौसम बहुत ठंडा हो, तब आप सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम आप दही का इस्तेमाल कुछ भी मिला के मत करें, आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। बहुत से लोगों ने जो दमा से पीड़ित हैं, दमे की शिकायत है उनको, तो वो ये पूछते हैं जी हम कौन सी औषधि को सूंघे भाप ले और कौन सी औषधि खाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप इतनी औषधियाँ बताते हैं तो कई बार हमारे पास यहाँ नहीं मिल पाती हैं, तो आप कुछ अन्य औषधियाँ भी बता दीजिए, ताकि उनमें से कोई एक जो भी हमारे पास मिल जाए हम उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलमी सोरा आता है। पहले मैं आपको भाप लेने वाली औषधि का इस्तेमाल करने के लिए बता देता हूँ। कलमी सोरा आता है, वो गर्म पानी में डाल के भाप लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। अमृत धारा आती है, उसको पानी में डाल के भाप लेने से बहुत अच्छा आराम आता है। सफ़ेदे का तेल आता है, वो 1 कप गर्म पानी में 6 बूंद डाल के उसकी भाप लेने में मुंह से भाप ले और नाक से छोड़े, उससे बहुत अच्छा आराम मिलता है, जिसे नीलगिरी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। वो कई बार कई कंपनियां कैप्सूल में भर के देती है और उसको कहते हैं कि जी आप भाप लीजिए। तो ये चीज़ें तो होगी भाप लेने की। धतूरे का पंचांग आप जला के कोसे पे उसकी भाप ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अस्थमा में इन चीज़ों से भाप लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। शीतल चीनी पाउडर 1 कप गर्म पानी में डाल के उसकी जो भाप उठे तो वो भाप मुंह से खींचे और नाक से छोड़े, इससे भी अस्थमा में बहुत अच्छा आराम मिलता है। अब जो अस्थमा वालों को कहना चाहूँगा, जो खाने वाली औषधि होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो जो जड़ी बूटी आप खा सकते हैं, जो आपके पास आसानी से मिल जाए, उसके बारे में बता देता हूँ। आप सोमलता की जड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मग पीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी जो सूखी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुल बनक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, गज पीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुलंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काकड़ा सिंगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, भृंगी छाल, जो भृंगी छाल अलग होती है, भृंगराज की घास अलग होती है, भृंगी छाल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, छोटी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, जायफल जावित्री का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, पान के पत्ते का आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, टंकन बसम जिसे सुहागे की खील कहते हैं उसको शहद में मिला के इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। लहसुन को पीस के चटनी बना के, या मान लीजिए लहसुन के पेस्ट को शहद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अस्थमा में आराम मिलता है। काला बांसा होता है, उसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक औषधि ला के पीस के पाउडर बना लें, 1/4 चम्मच से लेके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी या गाय के गुनगुने दूध के साथ या शहद के साथ, इनमें से किसी एक चीज़ में मिला के आप खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अस्थमा में बहुत अच्छा आराम मिलेगा और अस्थमा की शिकायत भी दूर होती चली जाएगी। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।